हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे विभवांतर तथा धारा में संबंध यानी कि ओम का नियम। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो समझ आने पर लाइक ज़रूर करें। तो आज जान लेते हैं ओम का नियम क्या है। तो इसके पहले हम 2 वीडियो में बता चुके हैं कि विभवांतर और धारा क्या होती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, विभवांतर तथा धारा का वीडियो मिल जाएगा। तो इसके बाद आते हैं समझने की ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का जो नियम है वो बिना विभवांतर और धारा को समझे नहीं जाना जा सकता है। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और धारा में संबंध को बताता है। ठीक, तो वी और आई, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट यानी धारा। तो इन दोनों में जो संबंध है वही है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है तो जान लेते हैं कि कोई जो चालक तार होता है, चालक तार मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, ताप, दाब में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें जो विभवांतर स्थापित होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है। फिर से समझेंगे इस बात को कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, लंबाई है, ताप है, दाब है, इसमें कोई परिवर्तन ना करें, ठीक, तो उसमें जो विभवांतर स्थापित होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमणपाती। तो विभवांतर अनुक्रमणपाती होती है किसके? धारा की। तो विभवांतर प्रोपोर्शनल विद्युत धारा। ठीक, तो यही होता है ओम का नियम। अनुक्रमणपाती का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अनुक्रमणपाती मतलब जो विभवांतर होता है वो धारा का अनुसरण करता है, यानी कि विभवांतर और धारा का बढ़ना और घटना एक साथ होता है। इसको समझ लेते हैं कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ऊपर तीर का मतलब बढ़ना। तो विभवांतर के बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी और विभवांतर के कम होने पर धारा भी कम होगी और विभवांतर के ना होने पर धारा भी नहीं होगी। तो यानी कि विभवांतर और धारा में अनुक्रमणपात है। अनुक्रमणपात मतलब दोनों एक दूसरे को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, बढ़ने बढ़ते हैं, घटने पे घटते हैं। यही ओम का नियम है, बिल्कुल सिंपल सा है। फिर समझ लेंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें जो प्रवाहित विभवांतर है, उसमें स्थापित जो विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमणपाती होता है। वी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, विभवांतर अनुक्रमणपाती होती धारा। इसको अब समझा देते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम लोग घरों में देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ जो वोल्टेज होता है, एक स्टेबलाइजर आता है जो विभवांतर को मापता है वोल्टेज में। तो जब क्या होती है कि जब कभी कभी विद्युत धारा कम होती है, टीवी भी चलाना होता है, तो जब वोल्टेज कम आता है तो धारा भी कम आने लगती है, यानी कि जब टीवी नहीं चल पाता तो उसको क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। तो जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी कि जो वोल्टेज है विभवांतर, वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो धारा कम होगी, और वोल्टेज नहीं होगा तो धारा नहीं होगी। यानी कि विभवांतर धारा दोनों में अनुक्रमणपात है। यही ओम का नियम है। ठीक, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमणपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे कौन दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम का ग्राफ भी हम समझा देंगे। ठीक, तो क्या होता है ओम का नियम यही है कि बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, यहाँ से अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग गया तो इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक अनुक्रमणपाती नियतांक लिया जाता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक अनुक्रमणपाती नियतांक लिया जाता है। तो वो अनुक्रमणपाती नियतांक भी ये हटाएंगे नियतांक, तो यहाँ लग जाएगा बराबर, और फिर तब यहाँ आता है आर। तो ये अनुक्रमणपाती नियतांक क्या है? आर है, यह है नियतांक। ठीक, तो आर क्या है? नियतांक है। और इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं? रजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। ठीक, तो बी बराबर आई आर, यहाँ से फार्मूला निकल जाता है बी बराबर आई आर, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल यानी वोल्टेज जो प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमणपाती होता है धारा के। तो यहाँ से अनुक्रमणपाती नियतांक हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे तो हो जाएगा बी बराबर आई आर। तो आर क्या है? नियतांक है, और उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध आगे जानेंगे। प्रतिरोध यहाँ से एक सूत्र निकाल लेंगे,
कि आर बराबर क्या हो जाएगा, v यहीं है, आई इधर आ जाएगा, तो v बटा आई। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर और धारा का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे अब। ठीक, तो ओम का नियम समझ में आया। इसका एक ग्राफ भी होता है, ओम के नियम का ग्राफ समझा देते हैं। ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। दो अक्ष बनाए जाते हैं, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। तो एक अक्ष पे विभवांतर को दिखाएंगे, एक अक्ष पे धारा को दिखाएंगे। मान लेते हैं इधर हम इधर जो है विभवांतर को दिखाएंगे और इधर क्या दिखाएंगे, धारा। एक दो, इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है बराबर नाप का होना चाहिए हर जगह। तो इधर क्या है, V, ठीक, और इधर क्या दिखाएंगे, x अक्ष पे I। ये कौन सा अक्ष है, x, और ये कौन सा है, y। ठीक, तो ग्राफ समझेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 6, 7 एम्पियर में है। ठीक, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये किस में, वोल्ट में, वोल्ट में। ठीक, तो अब क्या होगा कि ग्राफ कैसे जाएगा, देखेंगे कि यहाँ से जैसे ही धारा 1 एम्पियर होगी तो वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा। ठीक, यहाँ धारा 2 एम्पियर होगी तो वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। यहाँ धारा 3 एम्पियर होगी तो यहाँ 3 वोल्ट होगा। यहाँ धारा 4 एम्पियर होगी तो यहाँ 4 वोल्ट होगा। यहाँ धारा 5 एम्पियर होगी तो यहाँ 5 वोल्ट होगा। यहाँ धारा 6 एम्पियर होगी तो यहाँ 6 वोल्ट होगा। और यहाँ धारा 7 एम्पियर होगी तो यहाँ 7 वोल्ट होगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आएगी। ठीक, ये कैसी रेखा है, सरल रेखा। यानी कि ये सरल रेखा क्या बता रही है, इस सरल रेखा के बताने का यही मतलब है कि जो विभवांतर होता है धारा में होता है, ये बीच से जा रही है, एकदम बीच से जा रही है ये सरल रेखा। इससे ये पता चलता है कि विभवांतर और धारा क्रमानुसार साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। किसी चालक तार में विभवांतर धारा दोनों साथ साथ बढ़ेंगे और घटेंगे। तो इसी तरीके से जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा आती है, क्योंकि विभवांतर और धारा एक साथ दोनों अनुक्रमणपाती हैं तो साथ साथ बढ़ती हैं, साथ साथ घटती हैं, तो इसीलिए सरल रेखा आता है। अगर ये साथ साथ बढ़ती घटती नहीं तो सरल रेखा नहीं आता, तब क्या आता, वक्र रेखा, इसे टेढ़ी टेढ़ी। ठीक, तो इस तरीके से हम ओम के नियम का ये ग्राफ है। ठीक, ग्राफीय निरूपण है, ग्राफीय निरूपण। तो ओम का नियम क्या है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल आई। विभवांतर के बढ़ने धारा बढ़ती है और विभवांतर घटने धारा घटती है। विभवांतर नहीं होता तो धारा नहीं होती है। दोनों में कैसा संबंध है, अनुक्रमणपाती का। अनुक्रमणपाती मतलब समझ लेते हैं, अनुक्रमणपाती मतलब कि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, बढ़ने बढ़ना, घटने पे घटना। इस तरीके से ओम का नियम आज समाप्त हुआ। कल आगे आने वाली वीडियो हम बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है।